ईरान की ताकत को लेकर के यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट क्या कहती है, जरा वो आपको बता देते हैं। ईरान की ताकत को लेकर के यूएस इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ईरान की क्षमता का जिक्र किया गया है। ईरान के आधे मिसाइल लॉन्चर सुरक्षित है, ये रिपोर्ट ने कहा है। ईरान की क्षमता का जिक्र तो किया ही है, इसके साथ साथ ये भी कहा है कि उनके आधे मिसाइल लॉन्चर पूरी तरीके से सुरक्षित है। तटों की सुरक्षा करने वाली क्रूज मिसाइल्स सुरक्षित है। यानी अमेरिका और इजराइल की तरफ से जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी उसे यूएस के मीडिया की तरफ से ही ठेंगा दिखा दिया गया है, जो ये बता रहे हैं कि ईरान की क्षमता कितनी है, उनकी मिसाइल्स कितनी है, उनके आधे मिसाइल लॉन्चर सुरक्षित है, उनकी तटों की रक्षा करने वाली जो क्रूज मिसाइल्स है वो सुरक्षित है। और अमेरिका दम भर रहा है कि उसने सब कुछ तबाह कर दिया है। लेकिन ये रिपोर्ट ये कहने के लिए काफी है कि सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से, कि उसने बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है, लेकिन ऐसा नुकसान नजर नहीं आता। इजराइल, अमेरिका नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन जब हथियारों की बात आती है तो हथियारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है। अब हथियारों को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है? क्योंकि उनके पास उस तरीके के हथियार है। तभी ईरान ये कहते हुए नजर आता है कि हम 10 साल तक लड़ सकते हैं, एक दिन में हम 200 मिसाइल दाग सकते हैं, एक दिन के भीतर ही हम 300 से ज्यादा ड्रोन दाग सकते हैं। ये ड्रोन की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ड्रोन दागने की वजह से ही तेल अवीव का यह हाल किया गया है। और अमेरिकी मीडिया के हवाले से जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार यह भी जिक्र कर दिया गया कि ईरान की क्षमता पर कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ा है। ईरान में मिसाइल सुरक्षित है, मिसाइल लॉन्चर सुरक्षित है, उनकी तटों की रक्षा करने वाली क्रूज मिसाइलें सुरक्षित है। और शायद इसी वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट से अमेरिका ने बाहर निकलना ही अपने लिए उपयोगी समझा है और वो निकल भी गए हैं। इसी बीच एक और खबर आ रही है कि ईरान का अमेरिका पर बड़ा आरोप लगा है। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आरोप लगा दिए हैं। अब क्या आरोप लगाए गए हैं वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन अमेरिका का जो झूठ है वो बार बार ईरान पूरी दुनिया के सामने लेकर के आता है। एक बार फिर से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इस झूठ को पकड़ा है और कहा है कि नागरिक ठिकानों पर यूएस की हार के संकेत है। दुश्मन खेमे में इसकी वजह से अफरा तफरी मची हुई है। अब्बास अराक्ची जो कि विदेश मंत्री है, अपने देश का हाल बता रहे हैं और अमेरिका की जगह भी बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि यूएस की तरफ से जो ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने ईरान को हरा दिया है, सब कुछ नेस्तनाबूद कर दिया है, तो सच ये है कि नागरिक ठिकानों पर यूएस की हार हुई है। दुश्मन खेमे में इसकी वजह से अफरा तफरी मची हुई है। अब आप जरा खुद सोचिए कि मिडिल ईस्ट में जो भी उनके अमेरिका की प्रॉपर्टी है, अमेरिका के आर्मी बेसिस बने हुए हैं, वहां पर जो हमले किए गए हैं उसमें हाल ये हो गया कि वहां रहने वाले सैनिक या तो दफ्तरों में शिफ्ट हो गए या फिर होटलों की तरफ चले गए। इसलिए ये कहा जा रहा है अब्बास अराक्ची की तरफ से कि दुश्मन के खेमे में भागम भाग मची हुई है। और अमेरिकी मीडिया ये कह रहा है कि उनके आधे से ज्यादा लॉन्चिंग पैड अभी भी सुरक्षित है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के तंज पर फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने कड़ी आपत्ति जता दी है। आइए आपको बताते हैं कि इससे पहले भी ट्रंप ने किन किन नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और इस बार क्यों ऐसा एमेनुएल मैक्रों को कहना पड़ा कि राष्ट्रपति ट्रंप बिना सोचे समझे ना बोले। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी उनकी बातों और उनके एक्शंस में झलक रही है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के सहयोगियों पर तो गाज गिर ही रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की जुबान भी फिसल रही है और उनकी जुबान अब उनके सहयोगी देशों को भी उनसे दूर कर रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो पर टिप्पणी की तो मैक्रो भड़क गए। उन्होंने ट्रंप के बयान को ही अमर्यादित करार देते हुए उस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। दरअसल ईरान से युद्ध में अमेरिका, फ्रांस समेत नेटो देशों का साथ चाहता था।
लेकिन नेटो देश आगे नहीं आए। इससे नाराज ट्रंप ने मैक्रो पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैक्रो की पत्नी उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती हैं। ट्रंप ने साल 2025 के एक वीडियो की ओर इशारा किया। ट्रंप के बयान पर मैक्रो ने कहा कि ट्रंप के शब्द बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। वो किसी राष्ट्रपति को शोभा नहीं देते। पत्रकारों से बात करते हुए मैक्रो ने कहा कि ट्रंप ज्यादा बोलते हैं, उनकी बातें ना तो शालीन हैं ना ही किसी स्तर की हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आपको गंभीर होना होगा। हालांकि पहला मामला नहीं है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने किसी बड़ी हस्ती के साथ गलत टिप्पणी की हो। इससे पहले वो ब्रिटिश पीएम स्टारमर, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो पर टिप्पणी कर चुके हैं। दिसंबर 2024 में ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को कनाडा राज्य का गवर्नर कहकर संबोधित किया था। उन्होंने इस बयान के जरिए कनाडा पर अमेरिका के कब्जे की मंशा जाहिर की थी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि कनाडा के महान राज्य के गवर्नर जस्टिन ट्रूडो के साथ डिनर करके खुशी हुई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भी ट्रंप के जुबानी तीरों से नहीं बच पाए। ट्रंप ने कई मौकों पर स्टारमर का मजाक उड़ाया। ईरान जंग में स्टारमर इकलौते थे जिन्होंने अमेरिका की मदद के लिए युद्धपोत भेजा था। इसके बावजूद ट्रंप ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि अमेरिका के हथियारों के सामने यूके के युद्धपोत खिलौने हैं, हमें उनकी जरूरत नहीं है। फरवरी 2025 में ज़ेलेंस्की जब ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे थे, तब ओवल ऑफिस में ट्रंप और जेडी वेंस ने ज़ेलेंस्की को बुरी तरह बेइज्जत किया था। ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग का जिम्मेदार ज़ेलेंस्की को ठहराते हुए एहसान फरामोश होने का आरोप लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और यूएस इजराइल एक बार फिर से ईरान पर एक बड़ा अटैक कर दिया है। कहां पर यह अटैक किया गया है वो आपको बता देते हैं। ये अटैक किया गया है करज शहर में। B1 पुल को निशाना बनाया गया है। उस पूरे पुल को ध्वस्त कर दिया गया है जो कि अरबों डॉलर की कीमत से बनाया गया था, लेकिन उसे ध्वस्त कर दिया गया है। 8 लोगों की मौत की खबर है, 95 लोग घायल हुए हैं। ये बताया जा रहा है करज शहर में ये B1 पुल है, सबसे बड़ा पुल था इनका, यानी ईरान का ये वो पुल है। अगर आप इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका बीच का हिस्सा पूरा गायब नजर आएगा। आसमान में सिर्फ और सिर्फ काले धुएं के गुबार नजर आएंगे। ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और ये करोड़ों में बनकर के तैयार हुआ था। और इसे खत्म करने के बाद अमेरिका का मन शांत नहीं हुआ। उनकी तरफ से कहा गया कि अभी तो B1 को ही उड़ाया गया है, अगर नहीं घुटनों पर आए तो इससे भी ज्यादा तबाही अब ईरान के अंदर की जाएगी। अब एक और बड़ी खबर आ रही है युद्ध से जुड़ी हुई, वो भी आपको बता देते हैं कि आज जब 36वां दिन पूरा हो रहा है इस युद्ध में, तो ईरान का अमेरिका को नुकसान पहुंचाने का दावा आने लगा है सामने। ईरान कह रहा है कि हमने अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। F-35 फाइटर जेट गिराने का दावा IRGC की तरफ से किया गया है। 35 के टुकड़ों की जो तस्वीरें हैं वो जारी कर दी गई है। तो 35 गिरा दिया गया है और उसकी तस्वीरें तक जारी कर दी गई है। ये मलबा जारी करके, ये तस्वीरें जारी करके बताया जा रहा है कि कहां पर उन्होंने, ये देखिए, कॉशन यूज ओनली नॉन मैग्नेटिक। तो ये दरअसल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पार्ट्स पड़े हुए हैं वो F-35 के हैं, ताकि अमेरिका इस बार मुकर न जाए, ये ना कह दे कि नहीं नहीं हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ है, हमारे फाइटर जेट्स एकदम सुरक्षित है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो सच बयां कर रही हैं कि ये ध्वस्त कर दिया गया है F-35। कोई पहला F-35 नहीं था जिससे नुकसान ईरान की IRGC की तरफ से पहुंचाया गया। इसके पहले भी F-35 से लेकर के FA-18 तक और तमाम विमानों को नुकसान पहुंचाया गया था। ये तमाम तस्वीरें उसकी सामने आई, उनके हिस्सों की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि सब कुछ तबाह कर दिया गया है। F-35 का फाइटर जेट गिरा, IRGC ने दावा किया। F-35 के टुकड़ों की तस्वीरें तक जारी कर दी गई हैं उनकी तरफ से। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ईरान को नुकसान हुआ तो ईरान ने मुंहतोड़ जवाब भी दे दिया है। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले लगातार चल रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के एक बड़े पुल को ध्वस्त कर दिया तो ईरान ने अमेरिका और इजराइल के एक्शन पर एतराज जता दिया है।
मिडिल ईस्ट जंग की आग में धधक रहा है। खाड़ी देश तो इस आग में जल ही रहे हैं। दूर दराज के देश भी इसकी तपिश महसूस कर रहे हैं। ईरान में तो जैसे बर्बादी ने डेरा डाल दिया हो। ईरान का जर्रा जर्रा अमेरिका और इसराइल के हमलों की गवाही दे रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी देते हुए कहा कि समझौता करो वरना हालात और बिगड़ेंगे। ट्रंप ने एक वीडियो साझा किया जिसमें ईरान के करज इलाके में बड़े पुल B1 पर हुए हमले को दिखाया गया। इस वीडियो के जरिए उन्होंने ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तो ऐसे हमले आगे भी जारी रह सकते हैं। बताया जा रहा है कि अल्बोर्ज प्रांत में स्थित B1 ब्रिज पर हुए हमले में बड़ा नुकसान हुआ है। प्रांत के उप गवर्नर घोदरातुल्लाह सैफ ने बताया कि इस हमले में कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 95 लोग जख्मी हुए हैं। इस बीच अमेरिका इसराइल ने ईरान पर अपने हमले तेज कर दिए। तेहरान में करीब 100 साल पुराने मेडिकल रिसर्च सेंटर, राजधानी के पास एक पुल और स्टील प्लांट्स को निशाना बनाया गया। ट्रंप की धमकी पर ईरान के राष्ट्रपति ने पलटवार किया। उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा कि अस्पतालों, दवा कंपनियों और मेडिकल रिसर्च सेंटर जैसे संस्थानों पर हमला करने का क्या मतलब है। उन्होंने इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया और WHO, रेड क्रॉस और डॉक्टर्स की अंतर्राष्ट्रीय संस्था डॉक्टर विदाउट बॉर्डर से इस पर प्रतिक्रिया देने की अपील की। ईरान ने इसराइल और अरब देशों पर और मिसाइल्स दागकर ये संकेत दिए कि वो फिलहाल हमले नहीं रोकेगा, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान से खतरा लगभग खत्म हो चुका है और युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा। पड़ोसी देशों पर ईरान के हमलों और हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसके नियंत्रण से दुनिया की एनर्जी सप्लाई बाधित हुई है, जिसका असर पश्चिम एशिया के साथ साथ दुनिया भर में देखा जा रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।